नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। झारखंड में जिन भी महिलाओं के खाते में अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं पहुंच पाया है, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। और साथ ही अगर आपको एक भी किस्त का अगर पैसा अभी तक आ गया है तो आपके लिए भी ये खबर बड़े काम की होने वाली है। देखिए, दरअसल आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और इसके साथ ही एक और बड़ा गिफ्ट भी देने का वो ऐलान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में मिलने वाली 2100 रुपए बढ़ाकर आज 2500 रुपए किया जाने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने घोषणा पत्र में दिसंबर महीने से ये राशि बढ़ाने का वादा किए थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन लेने वाले हैं। इसके साथ ही वो झारखंड वासियों को बड़ा तोहफा भी देंगे और साथ ही महिलाओं के अकाउंट में आज ही 2500 रुपए की राशि भेजा जा सकता है। देखिए, कहा गया है कि नवंबर तक जितनी भी महिला लाभुकों को योजना के तहत स्वीकृत किया गया था उन्हें वह राशि मिल चुकी है और जिनको भी अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका भी समाधान किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने कागजात का सही से वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ियां हुई है तो उसका सुधार कराना होगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको सीईओ के पास जाकर अपने कागजात का, अपने रजिस्ट्रेशन का सुधार करवाना है और अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको बीडीओ से मिलकर इसके लिए समाधान करना होगा। और आपको बता दें कि दिसंबर में कुछ आवेदन और भी बढ़ाने की संभावना बताई जा रही है। कुछ और आवेदन के लिए अप्लाई होगा और जिन्होंने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया उनको इस बार अप्लाई कर देना है ताकि आपको भी 2500 रुपए की राशि आपके अकाउंट में हर महीने आ सके। और जिन महिलाओं का अभी तक अप्रूव ही नहीं हो पाया है उनके लिए भी बड़ी खबर है। बीडीओ और सीईओ के स्तर पर आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए बस आपको उनके पास जाकर एक बार मिलना है और बताना है कि मेरा अभी तक एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो पाया है। उसके बाद आपको हर महीने 2500 रुपए दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और भी कई योजनाओं का ऐलान किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत सितंबर का भुगतान अभी तक हो चुका है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ऐलान में यह भी कहा था कि इनका भी अब पैसा जो बढ़ाया जाएगा। ये अगर पेंशन आपको मिलता है तो आपको पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर अब 2500 रुपए किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा कहा गया है कि सितंबर महीने के बाद पेंशन की राशि किसी के अकाउंट में अगर नहीं गया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का जो हिस्सा होता है वह पिछले 2 महीने से नहीं दिया गया। इसके कारण से अक्टूबर और नवंबर महीने का भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन अब आपके अकाउंट में पैसा आने लगेगा। हेमंत सोरेन आज लेने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा बाद में। मुख्यमंत्री अकेले लेंगे शपथ। जी, हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की अब शपथ लेने जा रहे हैं और उनके नेतृत्व की बदौलत ही इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 81 सीटों में से 56 सीटों पर जीत हासिल की। लिहाजा अब समारोह को मेगा शो के रूप में प्रोजेक्ट करने की तैयारी की गई है और आज शाम 4 बजे रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और हेमंत सोरेन को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। ऐसी ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव के अलावा कई गणमान्य आने वाले हैं। और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए देश भर में विपक्षी की राजनीति करने वाले नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। वैसे अभी तक आधिकारिक रूप से कैबिनेट का आकार अभी तक तय नहीं हो पाया है, इसलिए इस बात की भी पूरी संभावना है कि हेमंत सोरेन अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि गठबंधन के सहयोगियों को संतुष्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए हेमंत सोरेन इस फॉर्मूले को पहले भी अप्लाई कर चुके हैं। वैसे बताया जा रहा है कि नई सरकार में 2019 के फॉर्मूले को ही अपनाया जाएगा और उस वक्त 5 विधायकों पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला तय हुआ था। इस बार भी 5:1 का ही फॉर्मूला रहेगा। सूत्रों के अनुसार नई सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6, कांग्रेस के 4 और आरजेडी का 1 मंत्री होगा। और साथ ही आपको बता दें कि अभी तक दरअसल माले ने अब तक सरकार में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। इसके लिए कल एक और बैठक बुलाई गई है और यह भी हेमंत के अकेले शपथ लेने का कारण माना जा रहा है और फिर मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में करने का फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। ईडी केस में 4 दिसंबर को अदालत में होना होगा हाजिर। व्यक्तिगत पेशी से उनको नहीं मिली छूट। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी के समन की अवहेलना मामले में उन्होंने व्यक्तिगत पेशी में छूट का आग्रह करते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही उन्हें 4 दिसंबर को अब व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का आदेश दे दिया है। और इस मामले में कोर्ट ने 11 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसका आदेश जारी किया गया है। और इससे पहले यह मामला सीजीएम कोर्ट में चल रहा था। 3 जून को सीजीएम कृष्णकांत मिश्रा ने यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। देखिए, दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईडी ने बताया है कि जमीन की खरीद बिक्री मामले में जांच एजेंसी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था, लेकिन 8वें समन पर ही वे 20 जनवरी को और 10वें समन पर 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश हुए थे। और जांच एजेंसी ने कहा है कि 8वां समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है। झारखंड में किसानों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड में 15 दिसंबर से होगी किसानों से धान की खरीद। जी हां, झारखंड में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान खरीदारी की शुरुआत 15 दिसंबर से होने वाली है। इस विपणन वर्ष में धान खरीद के लिए 6 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसमें से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2,33,000 MT और सेंट्रल पूल के लिए 3,37,000 MT निर्धारित किया गया है। तो किसानों को इस बार धान के लिए कितने पैसे मिलेंगे? देखिए, आपको बता दें कि राज्य सरकार ने किसानों से धान खरीद के लिए 2 तरह का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी निर्धारित किया है। इसमें से साधारण धान के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा से 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राज्य सरकार के द्वारा बोनस भुगतान किया जाएगा। 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा साधारण धान के लिए। इसके लिए अब किसानों को प्रति क्विंटल 2400 रुपए और ग्रेड ए धान के लिए 2420 रुपए मिलेंगे। और इसके लिए कैबिनेट से टोटल 60 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। झारखंड में जल्द ही होगी अब सिपाहियों की बम्पर बहाली। कई सीटों के लिए होगी दौड़। जी हां, झारखंड में जल्द ही आरक्षी के पदों पर बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए 2 पैमाने का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पहले से जो निर्धारित 10 किलोमीटर का दौड़ था और महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की जो दौड़ की सीमा थी उसको घटाया जा सकता है, जबकि दौड़ के समय को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सेना की तर्ज पर 1600 मीटर दौड़ और लंबी और ऊंची कूद निर्धारित किए जाने की भी उम्मीद है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्पाद विभाग की बहाली में अभ्यर्थियों की मौत हो जाने के कारण दौड़ के नियमों में बदलाव को लेकर तैयारियां शुरू की गई थी और इसी कारण से शारीरिक जांच प्रक्रिया परीक्षा नहीं हो सकी थी। वहीं बाद में विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हो गई, जिसकी वजह से यह काम पूरा नहीं हो सका था। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अब सिपाही के पदों पर नियुक्ति के लिए जो आवेदन आए थे उनकी स्क्रूटनी पूरी कर ली गई है और मामले में कुछ नीतिगत निर्णय लिए जाने हैं। उसके बाद जल्द ही प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी। झारखंड में हेमंत सोरेन के द्वारा महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया गया है, लेकिन हेमंत सरकार के द्वारा एक साथ फ्री बीज स्कीम लाना मुश्किल होगा। टैक्स बढ़ाकर ही सरकार मैया योजना और 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए जुटा सकती है पैसा। जी हां, झारखंड में सत्ता में फिर से इंडिया गठबंधन की वापसी होने जा रही है और इसके पीछे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, बिजली फ्री और सस्ता गैस सिलेंडर देने का वादा बताया जा रहा है। तो ऐसे में राज्य की वित्तीय स्थिति आखिर क्या है और आगे क्या हो सकता है, सरकार कहां तक पैसा जुटा सकती है? देखिए, इसके लिए आपको बता दें कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के एसोसिएट प्रोफेसर और अर्थशास्त्री डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी फ्री की योजनाएं एक साथ लागू करना मुश्किल है। ऐसे में कुछ घोषणाएं पूरी होंगी और कुछ को केंद्र से पैसा नहीं मिलने का बहाना करके बंद कर दिया जाएगा। और एक रास्ता यह है कि सरकार टैक्स बढ़ाकर इन योजनाओं को पूरा कर सकती है। झारखंड सरकार ने जो 3 गारंटी का ऐलान किया है उसी में खजाने पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया है, जिस पर हर साल 1700 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है।
उसके बाद झारखंड में महिलाओं को गैस सिलेंडर मात्र 450 रुपए में देने का वादा किया गया और इसके लिए टोटल खर्च 1700 करोड़ रुपए हर साल बताया गया है। इसके अलावा लोगों को फ्री में बिजली दिया जाएगा, 250 यूनिट तक बिजली लोगों को फ्री में मिलेगा। इसके लिए टोटल खर्च 3500 करोड़ रुपए हर साल बताया गया है। तो ऐसे में देखिए, अब डॉक्टर सुधांशु कुमार के द्वारा कहा गया है कि राज्य सरकार अपने करों में यानी टैक्स में बढ़ोतरी करके ही कुछ हद तक राजस्व में वृद्धि कर सकती है। हालांकि इसमें भी अचानक बढ़ी राशि जुटाना बहुत ही मुश्किल है। झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है। तो ऐसे में आज से अब लोगों को कौन कौन सी योजनाओं का वादा किया गया जो उनको मिलने वाला है। देखिए, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने पर 7 गारंटी को लेकर वादा किया था। कहा था कि 1 वोट और 7 गारंटी आपको मिलेगी, और जिसमें से सबसे पहला वादा था, सबसे पहला जो गारंटी दिया गया था वो था गारंटी 1932 आधारित खतियान की, यानी कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाई जाएगी और सरना धर्म कोड को लागू करवाने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर गारंटी दिया गया था। कहा गया था कि दिसंबर 2024 से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपए की राशि अब महिलाओं को दिया जाएगा। और तीसरी गारंटी थी गारंटी सामाजिक न्याय की गारंटी, यानी कि सरकार बनने पर आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा और एसटी को 28%, वहीं एससी को 12% और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। चौथी गारंटी थी रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी, यानी कि झारखंड के 10 लाख युवक और युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही सभी को 15 लाख रुपए तक का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। 15 लाख रुपए तक का वो कोई भी बीमारी का फ्री में इलाज करा सकेंगे। उसके बाद गारंटी दी गई शिक्षा को लेकर। जी हां, राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का ऐलान किया गया। साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क भी बनाया जाएगा। उसके बाद गारंटी थी किसान कल्याण की गारंटी। जी हां, धान के एमएसपी को अब 2400 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए करने के साथ साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी और साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा यह भी ऐलान किया गया है कि सरकार बनने पर झारखंड के सभी लोगों को 5 किलो की जगह 7 किलो अनाज दिया जाएगा और गरीब परिवारों को 450 रुपए में ही गैस सिलेंडर दिया जाएगा। झारखंड मेधा घोटाले में चेयरमैन सहित 70 के खिलाफ हुआ दायर चार्जशीट। जेपीएससी सदस्य और कोऑर्डिनेटर ने इंटरव्यू में बढ़वाया था नंबर। जी हां, देखिए, बड़ी खबर है। झारखंड के बहुचर्चित मेधा घोटाले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि पहली और दूसरी जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी और सीबीआई ने हाईकोर्ट को यह बताया है कि अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि लगभग 100 अभ्यर्थियों की कॉपी में ओवर राइटिंग करके और उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़ करके न सिर्फ नंबर बढ़ाए गए हैं बल्कि उन्हें इंटरव्यू में भी ज्यादा नंबर दिए गए हैं और इसकी पुष्टि FSL यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जांच में हुआ है। और इस मामले में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप कुमार प्रसाद और तत्कालीन सदस्य राधा गोविंद नागेश और कोऑर्डिनेटर परमानंद सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण थी और कोर्ट में अब मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। देखिए, चार्जशीट में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद के साथ ही 70 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें से कुछ ऐसे अधिकारियों का नाम भी है जो प्रमोशन पाकर डीएसपी से एसपी बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए कैसी कैसी गड़बड़ियां कराई गई। कई अभ्यर्थियों के उत्तर पुस्तिका में कुछ भी नहीं लिखा था और फिर भी उनको नंबर दिए गए। कई उत्तर पुस्तिकाओं में तो सवालों के जवाब गलत थे लेकिन पूरे नंबर दिए गए। उत्तर पुस्तिकाओं में अंदर और नंबर कुछ और थे और मुख्य पृष्ठ पर यानी कि जो मेन पेज ऊपर वाला होता है उसमें कुछ और नंबर लिखा गया। कई अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मेन पेज पर 33 नंबर को 88 नंबर कर दिया गया। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सड़क दुर्घटना में हुए घायल, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली से ही डॉक्टरों को दिया खास निर्देश।
जी हां, खबर आ रही है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा का खूंटी में सड़क दुर्घटना में वो घायल हो गए, जिसमें उनके सिर में गंभीर चोट लगी है और जिसके बाद उनको खूंटी सदर अस्पताल से रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। रिम्स लाने के बाद उन्हें न्यूरो सर्जरी विभाग के HOD डॉक्टर आनंद प्रकाश के यूनिट में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने करीब 4 घंटे तक लंबी सर्जरी की थी। वहीं इस दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतः ही संज्ञान लेते हुए रिम्स प्रबंधन को मंगल मुंडा के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिया है और कहा है कि इस इलाज में किसी भी जुड़ी कोई भी चीज की कमी नहीं होना चाहिए। झारखंड के जमशेदपुर में 70 घरों पर चला बुलडोजर, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की हुई तैनाती। जी हां, खबर आ रही है कि जमशेदपुर के आदित्यपुर में रेल लाइन किनारे बसी शर्मा बस्ती में रेल प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और कड़ी सुरक्षा के बीच कच्चे पक्के और झोपड़ी नुमा टोटल 70 मकानों को बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया गया। ये बताया जा रहा है कि रेल प्रशासन के द्वारा पहले ही अवैध तरीके से रेल लाइन किनारे बसे लोगों को नोटिस देकर जगह खाली कराने का आदेश दिया गया था। 1 सप्ताह पहले ही बस्ती के लोगों को ये नोटिस मिला था। इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद रेल प्रशासन ने अभियान के तहत कार्रवाई की और बिना किसी विरोध के रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जयराम महतो चुनाव जीतने के बाद पहुंचे अपने गांव तोपचांची में ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि JLKM पार्टी ने अपनी अलग छाप छोड़ दी है। प्रदेश की सभी सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए। हालांकि पार्टी अध्यक्ष जयराम महतो को छोड़कर अन्य कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाए, फिर भी राजनीतिक गलियारों में अब जयराम महतो की पार्टी की चर्चा हो रही है और जयराम महतो डुमरी से निर्वाचित होने के बाद अपने गाँव तोपचांची पहुंचे। तोपचांची के नेरों में जयराम महतो का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि धनबाद जिले में तोपचांची प्रखंड के मानटाण में जयराम महतो का पैतृक गांव है और इस मौके पर जयराम महतो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डुमरी के साथ साथ टुंडी की जनता का भी आभार है। टुंडी मेरा घर है और ये मेरा परिवार है, यहाँ भी मेरे भावनाएं भी जुड़ी हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि वे टुंडी में भी अपनी सेवा देते हुए नजर आएंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। झारखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 18 जिलों में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। झारखंड में कुहासे और धुंध का असर, 10 डिग्री हुआ न्यूनतम तापमान। जी हां, झारखंड में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। झारखंड के 18 जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इन जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच पहुंच चुका है और वहीं शाम सुबह कुहासे और धुंध का असर दिख रहा है। दिन की शुरुआत कुहासे के साथ हो रही है और देर शाम कुहासे के साथ ही रात हो रही है। और झारखंड में जिन जिलों में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है उसका टेम्परेचर भी जारी किया गया है। देखिए, रामगढ़ में अभी 10 डिग्री तापमान, सिमडेगा में 10, कोडरमा में 11, चतरा में 11, गढ़वा में 11, लातेहार में 11, लोहरदगा, पलामू, हजारीबाग, रांची, गुमला, बोकारो सब में 11 डिग्री सेल्सियस अभी तापमान है। वहीं खूंटी में 12, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, गिरिडीह, सरायकेला, जामताड़ा इन जिलों में 12 डिग्री तक सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है और धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में 15 डिग्री सेल्सियस अभी तापमान दर्ज किया गया है। इन जिलों के अगर आप रहने वाले हैं तो आपको अब ठंड से अब सचेत हो जाना होगा और अभी 1 दिसंबर तक ठंड से कोई भी राहत नहीं मिलेगी। गुमला में हुआ 5 IED बम बरामद, किया गया डिफ्यूज। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाया था 2-2 किलो का ये बम। जी हां, गुमला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हरिनाखांड जंगल के रास्ते में लगाए गए 2-2 किलो के 5 सीरियल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि IED बम की बरामद किए गए हैं, जिनको डिफ्यूज कर दिया गया है। रांची से बम निरोधक दस्ते को बुलाकर बम को ब्लास्ट करके डिफ्यूज कर दिया गया और SP शंभू सिंह ने बताया कि नक्सलियों ने ये बम सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया था।